प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम राजेश और आप सभी का आपके अपने परिवार @RCC0123 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी, कैसे हैं। उम्मीद है खुश होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, है ना। और पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा आप सभी का, है ना। और देखो, आज तो पता चल ही गया है कितना बढ़िया से पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, मैंने देखा है। तो ये ऐसा ही उम्मीद रोज रोज जो है आप लोग करके लाए, बहुत बढ़िया करके लाए हैं, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न का जो है आपका पार्ट 6 के लिए वीडियो आप लोगों के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चों। पार्ट 5 तक जो है आपका पहुंच चुका है, इसी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न सब पार्ट 5 का पहुंच चुका है, आप लोग देखें जाकर के वहां पर। पार्ट 6 में 4 अंक वाले प्रश्न है बच्चों ये, और पार्ट 5 में भी 4 अंक वाले प्रश्न करवाए हैं। 4 अंक जो है महत्वपूर्ण है, ये सब सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण वाले ही करवाए जा रहे हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं करवाया जा रहा है। प्रश्न है आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको ये समकोण त्रिभुज पर आधारित जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। आप पहले ये समझें कि समकोण त्रिभुज कैसा होगा, पहले ये चीज समझें। तो हल में मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको एक समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से। उदाहरण के लिए मैंने आपको ये दे दिया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, जिसमें ये जो दो भुजा है बच्चों, ये भुजा और ये भुजा, ये समकोण बनाती है। नाम लिख सकते हैं आप ए, बी और सी। तो ये बी पर जो है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और भुजा, समकोण वाली भुजा कौन कौन सी है, समकोण बनाने वाली भुजा, एक तो आपका ए बी हो गया और एक आपका बी सी हो गया। ये दोनों भुजा जो है समकोण बनाती है, ठीक है। और समकोण बनाने वाली भुजा के सम्मुख भुजा जो होती है ये कर्ण होता है बच्चों, ठीक है। ये वाला भुजा जो हो गया आपका ये कर्ण होता है और इसको बोलते हैं बच्चों आधार, ठीक है। और ये वाला जो होता है बच्चों लंब होता है। ये इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब जैसे जैसे बोल रहा है इस चीज का प्रश्न पे आधारित अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से हल में, यहां ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई जो है, ऊंचाई मतलब लंब, ये ऊंचाई, ठीक है, उसके आधार से, ये जो आधार है से 7 कम है। तो किससे कम है, आधार से। तो आपको मैंने कल बोला था, आपको पिछली वीडियो में भी बोला है कि जिसके साथ का की के से लगा हो उसी को मानते हैं। तो यहां पर आधार में देखो, आधार से यानी आधार के साथ आपका लगा से, है ना, आधार से, तो आपको आधार को मानना है, ठीक है। तो आपको मानना पड़ेगा, माना क्या बच्चों, समकोण त्रिभुज, ये पूरा, ठीक है, माना समकोण, समकोण, ठीक है बच्चों, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। और बच्चों यहां पर सेंटीमीटर है तो आपको कर लेना है x सेंटीमीटर, क्लियर है बच्चों। उसके बाद जब आपने मान लिया समकोण त्रिभुज का आधार, आपने x सेंटीमीटर मान लिया, ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई यानी लंब, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पर करोगे ऊंचाई, ऊंचाई यानी आपने कर दिया लंब, है ना, ऊंचाई यानी लंब, लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार से 7 कम है, तो आधार आपने x से 7 कम है। तो ये आपका बच्चों निकल कर आ चुका है, ठीक है ना। क्या निकल कर आया, लंब निकल कर आ चुका है या ऊंचाई निकल कर आ चुका है। अब कह रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना दिया है बच्चों, वो लिख लोगे आप, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य जो दो भुजाएं हैं वो ज्ञात करनी है। मतलब ये कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, आपको पता होगा समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है नहीं बात क्या होती है, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, के बराबर होता है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग समकोण त्रिभुज के लिए लेकर चलोगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के लिए
क्या चीज? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है बच्चों, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है प्रमेय? तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ठीक है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये लेकर के आपको चलना है, ठीक है। कर्ण कितना है बच्चों? 13, तो यहां पर आपने लिख लिया 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है बच्चों? लंब x माइनस 7, तो यहां पर लिखेंगे x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार कितना माने हो? x, तो ये x का वर्ग। इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 नंबर आपके पक्के, देखो कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो 13 का वर्ग खोलेंगे, यानी 13 गुणा 13 169, 169 है ना, 69 बराबर, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर है ना प्लस b का स्क्वायर है ना और माइनस के 2ab, तो 2 और a क्या हो जाएगा आपका x और b क्या हो जाएगा आपका 7 है ना, और प्लस x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, ऐसे। तो आपने ये खोल दिया बच्चों, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां तक खुल चुका है, इसको खोलो जरा, तो क्या होगा? 169 बराबर x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बच्चों 49 और 2 सत्ते 14x और प्लस के x स्क्वायर हो गया बच्चों, ये x स्क्वायर, यहां पर एक x स्क्वायर ये हो गया, x स्क्वायर ये हो गया, तो इन दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, तो लिख लोगे, तो ये हो गया आपका 169 बराबर के 2x स्क्वायर और माइनस के 14x और प्लस के 49, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये जो 169 है इसे भी इधर ट्रांसफर करके ले आओ, ताकि हम इस 49 के साथ जोड़ दें या घटा दें, ठीक है ना। तो लेकर आ रहे हैं, तो कितना बच गया बच्चों इधर? 2x स्क्वायर और माइनस के 14x और प्लस के 49, और ये प्लस का है, तो इधर आकर किसका हो गया? माइनस के 169, उधर क्या बच गया? 0। अब 169 में से 49 को घटा लो, तो कितना बच गया प्यारे बच्चों? 2x स्क्वायर और माइनस के 14x और माइनस का 120 बराबर 0। अब देखिए यहां से 2 कॉमन आपको दिख रहा है ना, चलिए, तो ये 2 कॉमन आपको लेना है, मैं इधर का ये रफ करता हूं बच्चों, आप लोग इतना मिटा लिए है ना, उतार लिए होंगे, तो मैं इसको रफ करता हूं, इतनी सी बात समझ में आ गई है कि नहीं, है ना। तो इसे रफ करता हूं और आप आगे जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए चक्कर क्या है ना, ये डिजिटल बोर्ड होता तो मैं क्या करता, इसको छोटा करके साइड में लगा देता, लेकिन बड़े बोर्ड पे इस पे दिक्कत आ रही है, चलिए कोई नहीं। देखिए तो आपने ये 2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा? x है ना, और माइनस के 2 सत्ते 14 और 2 छिक्की 12, तो देखिए ये आपका आ चुका है, 2 कॉमन लेते है कि नहीं है। जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये 7 बच जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा? 60, तो 2 0 में भेज दो, तो क्या बच गया बच्चों? x माइनस 7x और माइनस के 60 बराबर 0, है ना। अब गुणनखंड कर लो, तो यहां पर देखो ये x स्क्वायर था, x स्क्वायर, तो गुणनखंड करो बच्चों, इसका गुणनखंड करो, 60 की गुणा करो इसमें, यानी तीसरे पद की गुणा करो पहले पद में, 60 एकम 60 और घटा करके 7 लाना है, ठीक है। तो 12 पंजे 60। अगर आपको ये दिक्कत होती है तो एक काम करो, यहाँ पे रफ कार्य में दिखा देता हूं मैं, 60 इसको 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 0 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 है ना, 3 से काटोगे 3 पंजे 15 और 5 से काटोगे 5 एकम 5। बच्चों यहाँ पे गुणा कर लो जरा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी 12 गुणे 5 बराबर 60 हो गया, और 12 में से 5 को घटाओगे तो 7 हो गया, तो दोनों बात हो गई। देखिए गुणा करके 60 आना चाहिए और घटा करके 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, है ना, घटाने पर 7 आना चाहिए, तो आपको ये गुणनखंड करना है नीचे, ठीक है। तो क्या क्या सेम उतारना है बच्चों? ये दोनों आपका सेम उतरता जाएगा, केवल बीच में बदलाव करनी है, ठीक है। तो इस वाले को बीच में बदलाव करेंगे, तो उतारेंगे इसको पहले x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में, ठीक है, क्या होना चाहिए बच्चों? ये 12 माइनस के 5 और ब्रैकेट के बाहर x, ये वैसे ही उतर जाएगा, 60 बराबर 0।
माइनस के 60 आपका ऐसे ही उतरेगा, ठीक है। फिर से उतारो ऐसे ही, एक्स स्क्वायर और माइनस की गुणा करो तो ये माइनस के 12 और एक्स की गुणा करो 12 में तो 12x, माइनस की गुणा माइनस में करो तो प्लस और 5 और x की गुणा करोगे तो 5x और 60 बराबर 0। गौर से देखिए जरा सा कि यहां पर ये जो x है ऐसे ही उतर रहा है, ये जो माइनस का 60 है ये भी ऐसे ही उतर रहा है कि नहीं है। अब आपका नंबर है कॉमन लेने का, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा x माइनस 12। क्लियर है। यहां पर प्लस का साइन है, प्लस कॉमन लो, जो भी चिन्ह हो, माइनस चिन्ह हो माइनस लो, प्लस चिन्ह है प्लस ले लो, 5 यहां पर तो 5 कॉमन ले लिया आपने। क्लियर है। अंदर क्या बचेगा बच्चों, x माइनस, तो ये x माइनस 5 से भाग दे दो तो ये 12 का, ठीक है, तो ये 12। अब जरा ध्यान से देखिए, बराबर क्या हो गया बच्चों 0। दोनों ब्रैकेट ये सेम है कि नहीं, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका उत्तर सही जा रहा है बच्चों, सही आएगा आंसर, ठीक है। तो कॉमन ले लो, दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक कॉमन ले लो बच्चों, तो ये हो गया x माइनस की 12 कॉमन, दूसरे कोष्टक में x प्लस के 5 बराबर 0। ये 0 एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए रखिए, है ना। तो ये 0 इसके लिए रखिए, तो ये जो है आपका यहाँ पर मैंने रफ कार्य किया है बच्चों, रफ कार्य। क्लियर है, तो ये रफ कार्य था। अब यहाँ पर देखिए ये 0 इसके लिए और दोनों के लिए रखो तो क्या हो जाएगा, x माइनस की 12 बराबर 0, है ना। 12 को उधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा, x बराबर 12 सेंटीमीटर, ये निकल कर आ गया x का मान। यहाँ पे रखिए तो x प्लस के 5 बराबर 0, 5 को उधर ट्रांसफर करो तो x बराबर बच्चों माइनस के 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो बच्चों ये जो है आपका दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता, तो ये अमान्य हो गया और ये आपका क्या हो गया, मान्य हो गया, ठीक है। तो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अतः देखिए, अतः क्या हो गया आपका, अतः क्या दिख रहा है, x जो आया है, x आपने क्या माना है, आधार, क्या माना है, आधार। तो आपको लिखना है आधार, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। और लंब की बात करूं, लंब या ऊंचाई, लंब या ऊंचाई, यही तो है लंब या ऊंचाई, बराबर कितना, तो x माइनस के 7 यानी 12 माइनस के 7 कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो आपका तीनों भुजा निकल गया। जो समकोण त्रिभुज था बच्चों, जो आपका समकोण त्रिभुज था, गौर से देखिए जरा, समकोण त्रिभुज था आपका कुछ इस प्रकार से, ये वाला कर्ण तो आपका दे ही रखा था बच्चों 13 सेंटीमीटर, है ना। आधार आपका निकल कर आ चुका है कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई निकल करके आई है आपकी 5 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजा निकल गई। दोनों भुजा पूछ रहा था आपसे ना, तो ये दोनों भुजा निकल चुकी है, आंसर आ चुका है आपका, ठीक है। इतना सा काम आप करेंगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आया कि नहीं, बोलिए, अच्छे समझ में आया। तो समकोण वाले जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे खास तौर पे बिल्कुल लग जाओ, ठीक है। चाहे दो चर के रैखिक समीकरण वाले हो या द्विघात समीकरण वाले हो, त्रिभुज वगैरह में भी समकोण पे आधारित पूछ लेता है। और मैं आपको बता दूं पूरी ऊंचाई दूरी समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, पूरी ऊंचाई दूरी है कि नहीं है। वहां पे भी आपका जो है क्या है, लंब, कर्ण, आधार, इसका ही यूज किया गया है। तो अच्छे से सीखो इसे, ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। इसे उतार लीजिए, मैं इसे रफ करता हूं, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आप लोग अब 7वें नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, जहां पर एक समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। तो वह द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना है जिसके मूल ये और ये हैं आपके, ठीक है। 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। ये 2014 और 2018 ये 2 सन में पूछे गए हैं बच्चों। तो ये काफी समय हो गया है, हो सकता है इस बार ये प्रश्न पूछ ले 4 अंक में, नहीं तो ये 6 अंक में पूछता है इस टाइप के प्रश्न, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही मन लगा करके पढ़िए आप लोग, ठीक है। बाबू आपसे ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जितनी लापरवाही आपकी चल रही है, मुझे पता चला स्रोतों से कि काफी इधर उधर घूम रहे हो, ठीक है।
तो इस बात का ध्यान रखो, जरा सा पढ़ो, है बात सुन रही है। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, माँ बाप के पैसों से बच्चों केवल जरूरत पूरी करनी चाहिए, शौक नहीं। अगर आपको शौक पूरा करना है, जैसे आईफोन चलाना है, गेम के लिए पैसा डाउनलोड करना है ना, पबजी वगैरह के लिए होता है ना, रिचार्ज करना, टॉप अप करना, तो वो अपने पैसे से करो। अपना पैसा मतलब खुद के मेहनत से। एक दिन ड्यूटी जाओ, एक दिन किसी मिस्त्री के साथ काम करके देखो, तब पता चलेगा कि कितनी मेहनत से पैसे आ रहे हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 7 के पास साथ हम चल रहे हैं बच्चों, है ना। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है कि इस समीकरण का मूल आपका अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो पहला काम आप लोग इसके मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, पहला काम, ठीक है। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, ये काम आपको पहले कर लेना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं समीकरण, क्या क्या दिया है, समीकरण क्या लिखा है बच्चों, हाँ समीकरण x² माइनस x और -2 बराबर 0, ठीक है। तो यहां पर आपको ये कर लिया आपने, अब क्या करना है, चूंकि आपको पता है मूलों का योगफल, है ना, मूलों का योगफल, तो बच्चों मूलों का योगफल के लिए आपने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है बच्चों। मैं ये बार बार सूत्र जो है लिखता हूं, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए माइनस और x का गुणांक यहां पर कितना है बच्चों, तो x के साथ कितने की गुणा हो रही है, 1 की। जब नहीं दिया हुआ तो मतलब आपका 1 मानना है यहां पर, ठीक है। तो 1 की गुणा हो रही है, तो यहां पर आपका हो गया -1, समझ रहे बच्चों, ये कितना हो गया, -1, और बटे नीचे x² का गुणांक, ये भी 1 है ना। अब माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस, तो ये अल्फा प्लस बीटा का जो मान आपका निकल कर आ चुका है बच्चों, वो आ गया है 1। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, है कि नहीं है, बोलिए। अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ चुका है वो कितना आ गया है, 1। ऐसे ही बच्चों अब आपको करना है मूलों का गुणनफल, क्या करना है, मूलों का गुणनफल, ठीक है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर क्या होगा, अचर पद। तो अचर पद कितना है बच्चों, -2 बटे 1, तो ये अल्फा इंटू बीटा की बात करूं अगर बच्चों, तो ये आ गया है -2। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दें कि आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण के लिए आपने फॉर्मूला याद किया कल, है ना, लिखा भी कि x² माइनस कोष्टक में मूलों का योगफल, कोष्टक बंद बाहर x, और प्लस मूलों का गुणनफल किया ना, बस उसी फॉर्मूले से हम लोग करेंगे। तो यहां पर आपको पता है चूंकि क्या होता है बच्चों, देखो यहां पर करना है आपको x² माइनस कोष्टक में क्या कर लोगे, मूलों का योगफल, ठीक है बच्चों। तो ये आपने कर लिया मूलों का योगफल, बाहर x और प्लस यहां पर मूलों का गुणनफल, है ना बच्चों, मूलों का गुणनफल, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, बराबर 0, ठीक है, सही है। अब यहां पर आपको क्या करना है, कभी कभी मुझे जो है ना क्या नाम है, मैं तो खुद ही काला हूं, लेकिन ये राजू को देखता हूं तो ऐसा लगता है ये गुलाब जामुन है ना, रस भरा गुलाब जामुन ऐसा लगता रहता है। काला जामुन, काला जामुन, काला जामुन, ब्लैक कोरियन, चलो ठीक है। तो ब्लैकबेरी होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ठीक है। तो यहाँ पर आपने कर लिया बच्चों x² माइनस के ब्रैकेट में मूलों का योगफल आपका कितना निकल कर आया प्यारे बच्चों, 1 आया ना, ये हम नहीं रखेंगे, 2 अल्फा प्लस बीटा, हाँ बस यही रखना है, ये रखना और ये रखना पहले आपको, यहां से सॉल्व करेंगे तब बाद में वो रखना है जो हम निकाले हैं, ठीक है। तो हम पहले ये वाला रखेंगे आपका, ये एक मूल हो गया ना, तो ये रखेंगे 2 अल्फा प्लस 1, और दूसरा मूल ये, तो प्लस 2 बीटा प्लस 1, ऐसे रख दिए, तो हो गया ना। देखिए पहला मूल प्लस दूसरा मूल, बोलिए, बाहर x
और प्लस मूलों का गुणनफल क्या है, तो इन दोनों को ही गुणा करेंगे, लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2 बीटा प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर 0। देखिए आ रहा है ना, आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, देखिए बिल्कुल आ रहा होगा यहाँ तक, है ना, सही है, हाँ आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करना है, यहाँ गौर से देखिए, तो देखो 1 और 1 2 हो गया, हो गया ना, 1 और 1 2 हो गया। अंदर जरा गौर से देखिए, देखिए ये तो मैंने समझाया है कि यहां तक ये पहला मूल प्लस दूसरा मूल, ऐसे ही पहला मूल गुणा दूसरा मूल, तभी तो होगा आपका मूलों का गुणनफल। अब यहां पर देखिए 1 और 1 2 हो गया, तो 2 लिख लो और लिखेंगे आप क्या, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना, और प्लस के प्यारे बच्चों 2, ठीक है, बाहर x और प्लस, यहां पर जरा गौर से देखें तो हम इनकी गुणा कर लेते हैं अंदर, है ना, जैसे 2 अल्फा की गुणा इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, बताओ जरा सा क्या हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा, ठीक है, तो ये 4 अल्फा बीटा, क्लियर है। अल्फा। अब देखो इसकी गुणा आपने जो है ना इसमें किया, कर दिया 4 अल्फा बीटा गया, अब इसकी गुणा आपको यहां करना है 1 में, तो प्लस के 2 अल्फा, ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई बीटा में करना है प्लस के 2 बीटा, और 1 की गुणा 1 में करनी है, तो प्यारे बच्चों 1, ये निकलकर आप लोगों को आ चुका है, समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक चीज आपको दिख रहा हो, क्या हो गया, अच्छा ठंड लग रही है, एक डंडा और खा लो, हाँ ठीक है, देखिए इधर, तो यहां से जरा गौर से देखिए, 2 कॉमन है यहां से, है ना, कितना कॉमन है, 2, तो 2 कॉमन ले लो, ठीक, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस के 2 ब्रैकेट में अल्फा और प्लस बीटा और प्लस 1, गौर से देखिए, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर 1 बच गया, है ना, गुणा करके देखो, 2 की गुणा करेंगे 2 की मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे 2 अल्फा, 2 की मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे 2 बीटा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, आ गया ना, तो यहां पर 1 बचना है, ठीक है, बाहर बच्चों x, बाहर हमने क्या रखा फिलहाल x, ऐसे ही प्लस का यहां से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, दिख रहा है कॉमन, नहीं दिख रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल यहां पर रखिए 4, और ये अल्फा बीटा का मान चाहो तो रख सकते हो, लेकिन बाद में रखना, अल्फा बीटा प्लस, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 2, यस सर, तो 2 कॉमन ले लिए, अंदर बच गया अल्फा प्लस के बीटा और प्लस का 1, है ना, बराबर 0। अब हम मान रखेंगे यही वाला जो आपका यहां पर हमने निकाला है, ठीक है, रखते चले, जरा गौर से देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2 कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा कितना निकल कर आया है, 1, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 1 रख देंगे, प्लस 1, और बाहर बच्चों x चल रहा है प्लस, और यहां पर 4, अल्फा बीटा का मान कितना निकल कर आया है, माइनस के 2, तो 1 नहीं लिखेंगे ना, माइनस के 2, तो यहां पर गुणा करके माइनस का 2 हमने रख दिया है, प्लस के प्यारे बच्चों 2, और अल्फा बीटा का मान यहां पर क्या है, 1, तो यहां पर आपका हो गया 1 और प्लस का 1। देखिए अब सवाल सॉल्व होता जा रहा है बहुत अच्छे से, आ रही है समझ में, तो यहां जरा गौर से देखेंगे, तो ये 1 और 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2 कोष्टक में 2 और बाहर x और प्लस के 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया माइनस के, तो ये पूरा चेंज हो गया ना बच्चों, माइनस के 8, है ना, और प्लस का 2 एकम 2 और प्लस के 1, ये पूरा खुल गया, है ना, बराबर 0। अब 2 की गुणा करो और x का भी गुणा करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 दूनी 4x और माइनस का बच्चों 8, है, यहाँ पे जोड़ लो, देखो 2 और 1 3, 8 में से 3 घटा दो तो कितना बचा 5, तो यहाँ पे लिखोगे प्लस के 3 बराबर 0, घटा लो, है ना, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 5 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण निकलकर आ चुका है, आपसे जो पूछ रहा था, ठीक है, यहां तक दिख रहा है आप सभी को, यहां तक दिख रहा है ना, है ना, तो अब आपसे जो पूछ रहा था द्विघात समीकरण वो कंप्लीट हो चुका है, यही 4 अंक में पूछे जाते हैं, बड़े सावधानी से अगर आप इसे करते हैं बच्चों तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं है।
आपको सबसे पहला काम जो दिया गया मूल है उससे मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात कर लो, जो कि आपको बाद में रखना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी के साथ हम बच्चों दूसरे प्रश्न की तरफ। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम शुरू कर रहे हैं 6 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जो बोर्ड एग्जाम में 6 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से एक ये प्रश्न भी है बच्चों, ये 2022 और 24 में पूछे गए हैं। ये सन 2022 और 2024 में पूछे गए हैं, याद रखिए। देखिए 2 बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न को समझ रहे हैं जो कि आयत पर आधारित है। तो पहले हम बेसिक समझते हैं आयत कैसे, आयत क्या होता है, विकर्ण क्या होता है बच्चों, है ना, आयत का परिमाप क्या होता है, ये सब बेसिक हम समझेंगे। उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न में वो बेसिक क्या क्या होगी, तो सबसे पहले देखिए इधर ये कुछ आयत इस प्रकार से होता है ना। आयत में क्या होगा बच्चों, देखिए ये वाली भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। उसके बाद ये जो आप मिला रहे हैं इसी को विकर्ण बोलते हैं, ये विकर्ण होता है बच्चों, ये विकर्ण, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा कि अगर मैं ये ऊपर वाला हिस्सा अगर ढक लूं तो आपका ये समकोण त्रिभुज ही बन रहा है कि नहीं है। और दूसरी चीज ये देखिए, ये भुजा जो है ये बड़ी भुजा हो गई, ये छोटी भुजा हो गई और ये विकर्ण हो गया, है कि नहीं है। उसके बाद अब से पहले आपने आयत का परिमाप भी पढ़ा था, तो उसके बाद आपने जो है अब से पहले जो है इसके बारे में पढ़ा, आयत के बारे में। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है कि नहीं है। तो इस तरह से आपने पढ़ा। और आज जो पढ़ रहे हैं आप विकर्ण पढ़ रहे हैं, तो विकर्ण के लिए गौर से देखिए, ये विकर्ण बनाते ही अगर हम ऊपर की ये साइड ढक लें तो आपका ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वही यहाँ पर आपको विकर्ण दिया हुआ है। कर्ण यानी कर्ण जो है वही तो यहाँ पे दिया हुआ है, विकर्ण बन गया है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आप लोग समझिए, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे हम, जरा गौर से देखिएगा, है ना। और सभी जितने भी प्यारे साथियों बच्चों, ये सभी आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं और साथ साथ मेरे सॉल्व करें। क्लियर है? साथ साथ जब आप हल करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए हल में तो बोल रहा, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो देखो बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है ना। तो दोनों चीजें हो गई। तो यहां पर बड़ी भुजा और छोटी भुजा दोनों की बात आ रही है। तो यहां से क्या कर लो बच्चों, जो विकर्ण है वो कह रहा है कि छोटी भुजा जो आप मानोगे उससे 60 मीटर अधिक है, विकर्ण निकल गया। उसके बाद जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा से 60 मीटर अधिक, 30 मीटर अधिक है। तो ये दोनों कंडीशन पता चल गई आपकी, है ना। तो कैसे निकलेगा आप जरा गौर से देखिए। तो मान लेंगे यहां पर, माना, अब क्या मानेंगे आप, तो ये छोटी भुजा मान, क्या मान लो, छोटी भुजा। जैसे मान लो ये आपका आयत है, तो आयत में ये जो छोटा वाला भुजा है ना, ये वाला भुजा, ये मान लो, ठीक है, ये साइड मान लो। तो आपने माना छोटी भुजा, क्या माना, छोटी भुजा बराबर कितना बच्चों, x, ठीक है। और मीटर है तो x मीटर कर लो, ठीक है। अब विकर्ण की बात कह रहा है तो यहां पे लिखोगे विकर्ण बराबर क्या कह रहा है, छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। तो ये विकर्ण निकल कर आ चुका है। ये छोटी भुजा हो गई बच्चों और ये विकर्ण हो गया, है कि नहीं है, दोनों चीज हो गया। अब कह रहा है कि बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक है। मतलब क्या, आपको क्या दिखा कि जो बड़ी भुजा है वो विकर्ण से 30 मीटर छोटा है। मैंने क्या बोला, यहां पे बोल रहा है कि विकर्ण जो है वो बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो 30 मीटर अधिक है विकर्ण, लेकिन जो बड़ी भुजा है वो विकर्ण से 30 मीटर कम होगा कि नहीं।
तो यहां पर आपने कहा बड़ी भुजा बराबर क्या होगा, विकर्ण इससे बड़ी है, ठीक है। तो ये बड़ी भुजा बराबर, आप एक काम कर लो, यहां पे कर लो विकर्ण, देखो अभी समझ में आ जाएगा, यहां पे कर लो विकर्ण, ठीक है। तो अभी समझ में आ जाएगा, ये विकर्ण जो है बड़ी भुजा से कितना अधिक है, 30 मीटर। अब मैं इस 30 को अगर इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये लिखोगे आप बड़ी भुजा बराबर विकर्ण कितना आया था, ये पूरा आया था x प्लस के 60, ये आया था बच्चों, और ये 30 उधर गया तो कितना हो गया माइनस का 30, इसमें से घटा लोगे 60 में से 30 तो कितना आ जाएगा x प्लस 30। तो ये आपका आ चुका है बड़ी भुजा, समझ में आया बच्चों। तो ये आपका क्या आ गया है, बड़ी भुजा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हमें तीनों चीज मिल चुका है, आपको चाहिए ही क्या भाई, मान लो आप जो आयत बना रहे हो कुछ इस प्रकार से आयत आपने बना दिया, आयत में आपको क्या चाहिए, एक विकर्ण चाहिए, है ना। तो ये विकर्ण हो गया, ठीक है बच्चों। और आपको क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो ये आधार हो गया। आपको क्या चाहिए, लंब चाहिए, तो ये लंब हो गया कि नहीं। और ये ऊपर वाला हिस्सा अगर आप ढक रहे हो तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहां पे लगाओगे, चूंकि आप नाम लिखना चाहो लिख दो, यहां पे लिखो नाम ABCD, कुछ इस प्रकार से लिख लिख लिए। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, त्रिभुज बना लो ABC में, है ना। तो यहां पे लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक है बच्चों, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हाँ जी, समकोण त्रिभुज किसमें, त्रिभुज क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज में, ABC में, ठीक है बच्चों। कोण B पर कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, है ना। कोण B पर कितना, कोण समकोण त्रिभुज, ऊपर का वो नहीं रहेगा, रेखा मात्रा त्रिभुज। एक मिनट सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहां पर बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पे बोल रहा है त्रिभुज ABC में, है ना, कोण B बराबर 90 डिग्री। उसके बाद कोण B बराबर 90 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है ना, समकोण त्रिभुज ABC में, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस, है ना, प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, ठीक है बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसमें सॉल्व कर रहे हो तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है बच्चों, आधार का वर्ग, है ना, और प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो ये आप इस तरह से लगा दिए, ठीक। कर्ण क्या है, कर्ण यानी विकर्ण दिया ना, तो ये कर्ण क्या है, रखो कर्ण, ठीक है। तो कर्ण जैसे ही आप रखोगे, मैं यहाँ ये मिटाता हूं बच्चों, है ना, दिखेगा नहीं तो, है ना, ये मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा वैसे, चलो यहाँ से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण देखो ये रहा, है ना, ये तो विकर्ण, तो लिखो यहाँ पर कितना है, x प्लस 60 का स्क्वायर और बराबर आधार कितना है बच्चों, आधार ये बड़ी भुजा हो गई ना आधार, तो ये x प्लस 30 यानी x प्लस 30 और बच्चों प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस लंब कितना है बच्चों, लंब यानी छोटी भुजा, है ना, तो कितना है लंब x, तो ये x का स्क्वायर, ठीक। खोलते जाइए, अब आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोलिए फटाफट, है ना। तो खोलेंगे, देखिए सूत्र आपका यहां पर यूज हो रहा है, आपका कौन सा सूत्र यूज हो रहा है बच्चों, तो ये सूत्र हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस वाले सूत्र से, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये चुकी कर दिखा दिया है ना, इस वाले सूत्र से आप इसको सॉल्व कर रहे हो, तो लिखोगे x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, मतलब क्या कर सकते हो आप, है ना, प्लस 2 इंटू x इंटू 60, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बन गया बच्चों। यहां पर भी ऐसे करें तो ये x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2a का मान x और गुणे b का मान 30 और प्लस x स्क्वायर कर लिए बच्चों। यहां पे खोलिए, x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 छंग 36 और 0 यानी कितना, 0 2 0 प्लस 6 दूनी 12 120x बराबर, इसका खोलिए तो x स्क्वायर प्लस इसका खोलिए तो 3 का वर्ग 9,
यानी 900 है कि नहीं है, और प्लस 3 दूनी 6 यानी कितना हो गया 60x और प्लस के एक्स स्क्वायर। तो जरा गौर से देखिए, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा कि नहीं। देखिए इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, अगर हम इसे इधर लेकर आते हैं तो माइनस का हो जाएगा ना। यस सर। तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या करो ना, इन सबको उठा करके उधर ले जाओ, क्योंकि देखो ये आ रहा है प्लस का, तो लिखेंगे ये वाला भी किधर जाएगा, उधर प्लस में ले जाओ, इस वाले को भी उधर ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर और प्लस कितना बच्चों 60x, x के बराबर में x को लेकर आओ तो माइनस के 120x उधर जाएगा, तो प्लस कितना है बच्चों ये 900, ये लेकर आओ तो माइनस के 3600, इधर कितना बच गया 0। इतनी बात समझ में आ रही होगी, बोलिए आ रही है ना इतनी समझ में है। अब नेक्स्ट आगे के लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा बच्चों, आप लोग इतना उतारिए, उसके बाद मैं इधर रफ करता हूं, ठीक है। रुक जाइए, कंटिन्यू रहने दो, है ना। और यहां पर मैं ये रफ करता हूं, तब आपको ये और समझ में आएगा, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है, इधर देखिए जरा गौर से, चंदू हाँ कैमरामैन जरा यहाँ पर आप देखिए, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पे अब आपको हम समझाने चल रहे हैं, गौर से देखिए। तो यहां देखिए 120 में से इस 60 को घटा लेंगे, 3600 में से इस 900 को घटा लेंगे, तो आपका क्या बचेगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस के 60x और माइनस का 2700 बराबर 0। क्या ये बचेगा, गौर से देखिए 120 में से जब 60 घटाएंगे आप तो माइनस का 60 बचेगा, और 3600 में से जब 900 को घटाएंगे तो माइनस का 2700 बचेगा। ये आपका बच चुका है। अब क्या करना है बच्चों, तो 2700 एकम 2700 गुणनखंड करेंगे। अब देखो घटते क्रम में भी है, 2700 एकम 2700 यानी इसकी गुणा आपने यहां पे कर दिया, तीसरे पद की गुणा पहले पद में, और घटा करके 60 आना चाहिए, ठीक है। घटा करके क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए, माइनस है ना, तो घटा करके 60 आना चाहिए। तो ऐसा आपको गुणनखंड कर लेना है। तो कैसे करेंगे, शर्त क्या बनी बच्चों, शर्त बनी आपका गुणा करके 2700 आ जाए, ठीक है, और घटा करके 60 आ जाए। तो इस 2700 का गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, 2700 का गुणनखंड काटिए, 3 से 3 निम 27 0 0, फिर 3 से 3 दिया 9 0 0, फिर 3 से 3 एकम 3 0 0, फिर 5 से 5 दूनी 10 0, फिर 5 से 5 चौक 20, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो अब हमें इसी से संख्याओं के साथ खेलना है बच्चों, हैं? इस संख्याओं के साथ खेलेंगे और बनाएंगे। देखो कैसे गुणा करते हैं, 3 दिया 9, 9 दिया 27, है ना, और 27 हो गया बच्चों यहाँ पर। उसके बाद 27 हमने यहाँ पे रख लिया फिलहाल में। उसके बाद अब आगे दिख रहा है 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 में से अगर 27 घटाते हैं तो कितना आ रहा है 73। नहीं बना, है ना, नहीं बना ना। तो अब फिर वापस चलते हैं, देखिए जरा, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, है ना भाई, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 20 20 20 20 दिया 60, 20 पंजे 100 हो जाएगा, ऐसे है ना, ऐसे नहीं बना। 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 15 पंजे 75, 3 दिया 9 और 9 चौक 36, नहीं बना। और देखते हैं, चलो 25 से करके देखते हैं ऐसे, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, बच कितना गया उधर, 3 दिया 9, 9 9 दिया 27 दूनी 54, नहीं बना। और बनाए, बड़ा नंबर बनाइए, बड़ा नंबर बनेगा तभी जा करके बनेगी। देखते हैं 5 दिया 15, 15 चौका 60, है ना, बन रहा है ना, गौर से देखिए जरा, 5 दिया 15 और 15 चौके 60, और क्या दिख रहा है आपको 60, और ये क्या है 3 दिया 9 और 9 पंजे 45, नहीं बना। और कैसा बनेगा देखो, जो बनाते जाओ, इसको बनाना जल्दी है, बहुत जल्दी बनाना है, ठीक है। तो बनाते हैं 5 से 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दूनी 90, बन गया 90, 45 दिया, देखो बन गया, बहुत जल्दी बना। देखो 5 दिया 15,
और 15 तिया 45, 45 दूनी 90। बच क्या गया बच्चों, देखो जरा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। बना कि नहीं बना? तो ये क्या हो गया, जरा गौर से देखिए मैंने क्या क्या किया बच्चों। ये देखिए 5 तिया 15 और 15 तिया 45, 45 दूनी 90, यानी 90 और गुणा, देखो यहाँ पे बन गया 90 गुणा 30, तो देखिए 27 और 90 माइनस के 30। ऐसे बच्चों खेलोगे जब तक नई संख्या के साथ तब तक आपके ये बनेगा ही, ठीक है। तो टाइम लगता है बनाने में, है ना। बन गया, देखिए बहुत अच्छा बना। तो ये निकल कर आ गया है आपका। अब गुणनखंड आप बड़े आराम से करना चालू करेंगे, है ना। तो ये संख्या, ये देखो फर्स्ट और लास्ट बिल्कुल सेम उतारते जाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में क्या होना चाहिए, कोष्टक में वो 90 माइनस 30, तो यहां पर हो गया आपका 90 माइनस के 30 है, बाहर ये वाला एक्स, और इसको ऐसे उतार लोगे माइनस के 2700 और बराबर 0, ठीक है। उसके बाद देखिए x की मल्टीप्लाई आप अंदर कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 90, ठीक। x की कर देंगे तो 90x, माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस में प्लस, x की मल्टीप्लाई कर दीजिए 30x, ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई 2700 बराबर 0। क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो इस तरह से अब यहां से जरा गौर से देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर? x कॉमन, ठीक है। इन दोनों में x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, x माइनस 90। क्लियर है? प्लस यहां पे प्लस बच्चों 30, यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या है, 30। वेरी गुड। तो ये x कॉमन हो गया और माइनस का क्या हो गया, 90। ये आपका बन चुका है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, कॉमन ले लोगे x माइनस 90, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, x प्लस के 30, है ना, बराबर 0। ये 0 एक बार इस ब्रैकेट के लिए, एक बार इस ब्रैकेट के लिए। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो मैं ये नहीं मिटा रहा हूं, है ना। मैं आगे का देखो जरा, अब ये 0 रखेंगे तो ये x माइनस 90 बराबर 0, है ना, और इधर x प्लस के 30 बराबर 0। क्लियर है? 90 को ट्रांसफर करो तो ये x बराबर कितना आ गया, 90 मीटर कर लो, 90 मीटर, और इसको 30 को उधर ट्रांसफर करो तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के 30। ये बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, ये x बराबर माइनस का जो 30 है ये अमान्य कर देना है, और x बराबर 90 मीटर ये मान्य आपको करना है। तो यहां छोटी भुजा के पास रखोगे तो x का मान आप 90 रखो तो छोटी भुजा 90 मीटर आ गई, x का मान 90 रखो तो 90 और 60 150, यानी विकर्ण आपका 150 निकल कर आएगा। तो लीजिए मैं यहीं पर आपका सीधा सीधा कर देता हूं बच्चों, तो ये 90 मीटर हो गया आपका, ठीक है, और यहां रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 150 मीटर, है ना, 150 मीटर। उसके बाद बच्चों अगर आप यहां रखते हो ये यहां पर, तो ये कितना निकल कर आएगा, यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप रखते हैं तो ये आ जाएगा 120 मीटर, यानी 90 रखोगे तो 90 30 कितना हो गया, 120 मीटर। इस तरह से आप इस प्रश्न का हल निकाल सकेंगे, ठीक है। बात सुन आई? तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो बच्चों आपको अब ये देखिए 6 अंक वाले प्रश्न में ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने 2 है, जिसमें से आपको हम समझा रहे हैं और आपको ये करके लाने हैं, ठीक है। तो समझने के लिए आपको क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए। अगर हम इस प्रश्न को देख रहे हैं तो इस प्रश्न में क्या है लिखा हुआ है, 2x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और इक्वल 5, ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बाई एक्स, और x का जो मान है वो